निकृष्ट नहीं कि 16,000 कन्याओं को लाकर तेने कारागार में डाल रखा है। भगवान इतना कह के भौमासुर का वध करते हैं, युद्ध करते हैं। वाक्य बाद सबरी जितनी कन्याएं हैं सबसे प्रभु ने निवेदन किया और उन कन्याओं से स्वयं एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। उनके मन में कोई पाप नहीं था, कोई बुरा विचार नहीं था, इसलिए परमात्मा ने उनको स्वीकार किया। अब 16,108 पटरानियां जब साथ में रहने लगी तो रहते रहते कोई कन्या से कभी न कभी लड़ ही जाती हैं, लड़ लेती हैं। तो भगवान ने सोचा कि हमारी रुक्मिणी जी कभी नहीं लड़ती, इनको मैं भगा के लाया हूं इसलिए नहीं लड़ती, कि इनके मन में कोई काम क्रोध है ही नहीं। आज मैं परीक्षा लूंगा। परमात्मा गए कमरे में, उदास होके बैठ गए। रुक्मिणी मैया आती हैं, पूछती हैं स्वामी क्या बात है, आप नाराज क्यों? भगवान ने कहा कि तुम गलती पे गलती कर रही हो, गलती पे गलती कर रही हो और कह रहे हो क्यों नाराज हो? उन्होंने कहा ऐसा हमने क्या कर दिया गलती पे गलती? तो प्रभु कह रहे हैं पहली गलती बता रहे हैं कि तुमने सबसे बड़ी गलती करी कि तुम्हारे भैया रुक्मी जब तुम्हारा विवाह शिशुपाल जी के साथ कर रहे थे तो तुमने क्यों नहीं किया, मेरे साथ क्यों कर लिया? क्योंकि अभी भी तुम्हारे इंतजार में शिशुपाल बैठा है और जाओ विवाह कर लो। रुक्मिणी मैया एक शब्द नहीं बोली और कोई क्रोध नहीं मन में, कोई काम भाव नहीं। भगवान तो यही परीक्षा ले रहे थे कि कोई क्रोध आए उनके चेहरे पे, लेकिन बिल्कुल शांत खड़ी है। उन्होंने कहा कि जाओ शिशुपाल से विवाह कर लो, और हम तो गरीब व्यक्ति, हमें साधु संत याद करें, अमीर व्यक्ति याद नहीं करते। हमारी माता पिता का पता नहीं है, दुनिया कहती या को माँ गोरी या को बाप गोरो जे क्यों कारो, हमारे माता पिता का भी पता नहीं, सब कहते हैं तुमने मुझसे शादी क्यों करा? देखिए जब 2-4 बच्चे हो गए तो ठाकुर जी कह रहे हैं जाओ शिशुपाल से विवाह कर लो। आज की पत्नियां हो तो कितनी गुस्सा करेंगी कि बच्चे हो गए और हमें कह रहे हैं जाओ शादी कर लो, लेकिन रुक्मिणी मैया के चेहरे पे कोई क्रोध नहीं। सारे प्रश्नों को उन्होंने सुन लिया, तब जवाब देती हैं रुक्मिणी मैया ने कहा स्वामी हमने सुना है, कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जाको राम नाम धन होई। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरदास जी कहते हैं ये सारा जग सारा संसार निर्धन है, जिसके पास भगवान का नाम है वो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है, धनी। ये बात सत्य है कि जिसके पास भगवान का नाम नहीं है, जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, वो सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति है। धन प्रॉपर्टी से कितना भी अपने आप को समझे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन उसके पास भगवान का नाम नहीं है तो कुछ नहीं है। और कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने भगवान का नाम ले लिया वही सबसे बड़ा अमीर है। तो साधु संत तो आपका नाम खूब लेते हैं, तो हम तो माने कि सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति वही है। और हमें ऐसी गलतियां यदि 1000 बार करनी पड़े तो हम 1000 बार करेंगे, लेकिन पति रूप में आपको ही स्वीकार करेंगे स्वामी। इसके लिए आप सोचते हो कि हमारी गलती है तो उसको आप मान लो, कोई बात नहीं। हम तो बार बार सोचेंगे कि आप ही हमें पति के रूप में मिले। इतना कह मणि मैया कह रही हैं चरण को पकड़ के कि तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, 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 लिपट
पाओ।